Hello everyone. So let's begin this class with another topic from Unit 10 और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही important topic that is tax avoidance versus tax evasion. As a student of commerce and if you are preparing for UGC NET, you should have a complete knowledge regarding the differentiation between these hot topics. टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन को हम रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते हैं और ऐसा इनके बीच में क्या मेजर डिफरेंस है कि हम इन दोनों टर्म्स को अलग अलग ही लेकर चल रहे हैं. रिगार्डिंग दिस ऑलरेडी यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन आया है, सो आई एम मेकिंग यू अवेयर ऑलरेडी कि इस टॉपिक को बिल्कुल आप स्किप कर नहीं सकते. इफ़ यू हैव विद यू योर पेन एंड पेपर, स्टार्ट राइटिंग अलोंग विद मी कि ये डिफरेंस क्यों इतना मेजर है. Before beginning, this is our mail address and if you want to call us, this is our number. You can call us anytime. We are available 24/7 and ready to solve all your problems, all your doubts. So, just beginning with what is tax avoidance. सबसे पहले हम देखते हैं, देखो जो यूनिट 10 है that basically जो फोकस कर रहा है वो कर रहा है टैक्स के ऊपर. हम इनकम टैक्स एक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, हम कॉर्पोरेट प्लानिंग कर रहे हैं और कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंडर ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप टैक्स को प्लानिंग के साथ मैनेज कर रहे हो तो हाउ वी कैन डू टैक्स अवॉइडेंस. ओके, एंड टैक्स इवेजन से ये अलग कैसे है. सो अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म, लेट्स स्टार्ट. An agreement made to beat the intent of the law by taking unfair advantage of the shortcoming in tax rules is called as tax avoidance. Means कानून के अंदर रहते रहते अगर आपको कहीं पर भी ऐसा चांस मिल रहा है या फिर आपने लिया, आपको एक बेनिफिट सिचुएशन दिख रही है या आप ऐसे सोच रहे हैं कि इस मौके का तो फ़ायदा उठाया जा सकता है और क्यों हम यहाँ पे क्यों ना हम अपने टैक्स को थोड़ा सा कम कर दें, कानून के दायरे में रहते रहते मीन्स आप कुछ गलत स्टेप नहीं कर रहे हो, बस आपने चालाकी से उस सिचुएशन को भांप लिया है और उस सिचुएशन का आप फ़ायदा उठाना चाह रहे हो. इसी को कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस. सो इट रेफर्स टू फाइंडिंग आउट न्यू मेथड्स या फिर टूल्स टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ टैक्स. मीन्स आपको टैक्स ना देना पड़े, आप ऐसी सिचुएशन को भांप लेते हो और उस सिचुएशन में रहते रहते आर विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ. मीन्स आप कानून के दायरे में हो, यू आर विद इन द स्कोप ऑफ लिमिटेशन ऑफ लॉ. You are not going out of that scope, and that is tax avoidance. Right, students? So next, the only purpose of tax avoidance is to postpone or shift or eliminate the tax liability. टैक्स अवॉइडेंस का जो फोकस रहता है, जो एम रहता है, वो इसी चीज़ पर रहता है कि हम टैक्स को कैसे या तो शिफ्ट कर दे किसी के ऊपर या इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दे, इरेज कर दे ताकि हमें ये देना ना पड़े. And this can be done by investing in government scheme. You already know various ways, and if you don't know, if you are not a CA student, so आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए. कुछ ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जहाँ पर आप अगर पैसे को इन्वेस्ट कर दो, उसी पैसे को अब वो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा, बट वहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना. Like tax credit, you are taking tax privileges, you are doing certain deductions, exemptions आपने ली हैं. So these are within the scope of law and will result in the reduction of tax liability without making any offense या फिर breach of law. आप कोई कानून नहीं तोड़ोगे, कोई आप कानून के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, कोई आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिसका लास्ट पर आपको ईडी का आप पर छापा लगे या ईडी की आपकी नज़र पड़े. इट्स सिंपली यू आर विद इन द लिमिट्स एंड यू आर जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन. So this is tax avoidance. I hope it's clear to you. Moving to the next thing, that is tax evasion. बहुत ही important term. और अब आपको ये पढ़ने के बाद डायरेक्ट डिफरेंस दिख जाएगा दोनों ही बातों में. टैक्स इवेजन क्या है? सो टैक्स इवेजन पर अगर हम ध्यान दें, इट इज़ लाइक एन इलीगल एक्ट मेड टू एस्केप फ्रॉम टैक्सेस. इलीगल एक्ट नाम से ही यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है दैट यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ. ओके, आप कानून के खिलाफ जा रहे हो और यहाँ पर आप टैक्स से बच रहे हो. जब आपका ईडी की तीर आप पर खींचते हैं या कह देते हैं ना, कितने सारे नेताओं हैं जिन पर ईडी आ रही है और पकड़ के ले जा रही है, इट इज़ टैक्स इवेजन. वो टैक्स इवेड कर रहे हैं, इलीगल तरीके से पैसे को कहीं कहीं लगा रहे हैं, छुपा रहे हैं. सो दिस इज नॉन एज टैक्स इवेजन. सच इलीगल प्रैक्टिसेस कैन बी डेलिबरेट कंसीलमेंट ऑफ इनकम. टैक्स ना देना पड़े, कम इनकम दिखा दीजिए, कम इनकम दिखाओगे कम टैक्स देना पड़ेगा, बट वो इनकम कहीं ना कहीं तो जो आपके पास रखी है उसको कहीं ना कहीं तो लगाओगे, फिर वो नज़र में आएगी और उस पर शायद आपको जितना आप देना पड़ेगा उससे डबल टैक्स देना पड़े.
सो दैट इज कंसीलमेंट ऑफ इनकम, मैनिपुलेशन इन द अकाउंट से छेड़छाड़ कर देते हो, या फिर अनरियल एक्सपेंसेस को शो कर देते हो, ओके, शोइंग पर्सनल एक्सपेंडिचर्स एज बिजनेस का दिखा देना, ओवर स्टेटमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, या फिर एग्जम्पशन, सप्रेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड कैपिटल गेन्स, ऑल दीज आर वेज ऑफ टैक्स इवेजन, और ये सब तरीके इलीगल एक्ट माने जाते हैं to reduce your tax liability or tax burden. So this will result in the disclosure of income which is not the actual income earned by the entity. And tax evasion is criminal activity. ये crime है. ओके और इसकी एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, एक स्ट्रिक्ट इस पर आपको लाइबिलिटी या फिर यू कैन से पेनल्टी देनी पड़ती है, विच द असेसी इज सब्जेक्ट टू पनिशमेंट अंडर द लॉ. और वो क्या क्या है, लाइक आपने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, कोई आपने रियल जो डॉक्यूमेंट्स थे, रियल जो इनकम थी उनको हाइड किया है, छुपाया है, दिखाया नहीं है, यू आर नॉट मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दीज ट्रांजैक्शंस, या फिर आप फॉल्स स्टेटमेंट दिखा रहे हो, जो एक्चुअल में होना चाहिए वो शो नहीं कर रहे, वो इंटरप्रेट नहीं हो रहा है, तो भैया आप फिर क्या होगे, कानून की नज़रों में आओगे, कानून का डंडा पड़ेगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. तो इससे पहले है इस एक्टिविटी में आप इंडल्ज हो ही ना. Try to do a smart activity by tax avoidance but don't involve in tax evasion. So this was all about today. I hope you understood the topic, the difference between both these, and in next session I'll meet with the tabular differentiation between these. Till then, keep watching, keep sharing, have a nice day. Comment करना ना भूलिए. अगर आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी अपने आसपास दिख रही है जो कि टैक्स इवेजन हो सकती है, टैक्स अवॉइडेंस हो सकती है, हमें उसके बारे में ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में. Thank you.